अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल मतीनुल करीम नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, तकरीर तो हमेशा सुनते ही रहते हैं। कुछ अच्छी बातें बताने की कोशिश करूंगा कि आज ईद के दिन क्या क्या चीज़ से हमें बचना चाहिए और क्या चीज़ से हमें क्या चीज़ करना चाहिए और क्या चीज़ से बचना चाहिए। देखिए, हमारे और आपके नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ईद के दिन जब तुम ईदगाह की तरफ जाओ, कोई और रास्ते से जाओ और जब आओ तो दूसरे रास्ते से आओ। अब बताइए, आने जाने में भी नेकियां। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई बंदा मोमिन ईद की नमाज के लिए जाता है, दायां पैर जैसे ही बढ़ाता है उसके नाम आमाल में एक नेकी लिखी जाती है, और जब दाएं के बाद बायां कदम बढ़ाता है तो हमारे आका फरमाते हैं उसके ज़िंदगी में से एक गुनाह घट जाता है, एक से नेकियों में इजाफा होता है और एक से बुराइयों का खात्मा होता है। इतनी बड़ी शहादत वाली बात है। अगर हम कहें कि नहीं हमारा तो एक ही रास्ता है घर जाने का, नहीं, एक रास्ता कभी मुमकिन नहीं है। घर पे तो घुसेंगे एक ही रास्ते से, लेकिन ईदगाह तक का सवाल है। ईदगाह से जब घर जाएंगे आप अलग रास्ते से जाएं, थोड़ा सा कहीं मुड़ जाएं अलग बात, हल्का सा भी आप अगर अलग रास्ते से जाते हैं तो अल्लाह ताला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल हो जाएगा। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, ईदगाह दूर है, हम कैसे जाएं? हमारी ऊँट कमज़ोर हो चुकी है, हमारे घोड़े वो भी कमज़ोर हो गए हैं, तो ईद की नमाज के लिए कैसे जाएं? तो हमारे आका इरशाद फरमाते हैं, जितना चलोगे उतना फ़ायदा है। और हमारे और आपके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मुसलमानों, घर को कब्रिस्तानों के करीब करो और मस्जिद को दूर करो। सहाबा कराम फरमाते हैं, या रसूलल्लाह, आखिर क्यों? तो मेरे आका और आपके आका फरमाते हैं, जब जब तुम कदम बढ़ाओगे मस्जिद की तरफ तब तक तुम्हें नेकियां मिलेगी। और कब्रिस्तान के करीब घर बनाने का फ़ायदा यह है कि हमेशा तुम कब्रों को देखोगे, खुदा का डर हमेशा तेरे दिल में रहेगा। लेकिन आज कब्रिस्तान की भी बेहुरमती कर देते हैं हम, कब्रिस्तान को पाए तले पामाल कर रहे हैं हम, गोरू बकरी लेके जाकर। अल्लाह का वास्ता, हमारा गांव ख़त्म हो जाएगा लेकिन कब्रिस्तान कभी मिटने वाला नहीं है। और अब एक चीज़ और याद रखें कि इंसान जब मस्जिद में आता है, ईदगाह में आता है, ईदगाह में तो खैर हर कोई सज सवर के आता है खुशबू के साथ, लेकिन जब हम नमाज के लिए मस्जिद में जाते हैं तो हमारी हालत क्या होती है? मुफ्ती आज़म अलैहिर्रहमा इरशाद फरमाते कि जब भी मैं मस्जिद की तरफ जाता नमाज के लिए, पहले दूल्हे की तरह मैं साज लेता अपने आप को, दूल्हे की तरह तैयार हो जाता था, तब मस्जिद में जाता था। लेकिन आज मस्जिद में जाने के बाद लुंगी टाइट, मस्जिद में जाने के बाद गले में खांसी शुरू, यानी मस्जिद को भी हम पामाल कर रहे हैं। अब देखिए, मस्जिद का एहतराम के लिए अकीद, देखिए बच्चे तो प्यारे होते हैं हर किसी के, और हर कोई जानता है कि बच्चे का गुनाह नहीं होता, वो मासूम होता है। लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मस्जिद को दो चीज़ों से बचाओ। साहबा ने कहा, या रसूलल्लाह, वो क्या चीज़ें हैं? तो हमारे और आपके नबी ने फरमाया, एक पागल से बचाओ, मस्जिद में ना आ पाए, और एक बच्चों से बचाओ जो आवाज़ करता है। मस्जिद को बचाने का हुक्म दिया है। अब बताइए, मस्जिद को जो जाके बच्चा तोड़ेगा तो नहीं, बर्बाद नहीं करेगा, लेकिन जाना नुकसान है उनके लिए। मस्जिद को बचाना है तो उसे दूर करो, इसलिए कि वो शोर गुल करेंगे। आप खुद अंदाज़ा करें कि कोई इंसान नमाज पढ़ रहा हो और कोई बच्चा इधर से उधर कर रहा हो, तो नमाज उसकी तरफ जाएगी या नहीं? दिलो दिमाग उधर चला जाएगा। और मस्जिद है अल्लाह का घर, और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम नमाज पढ़ो तो तुम्हारी हालत ऐसी होनी चाहिए कि अल्लाह ताला को तुम देख रहे हो। अगर इतना भी ना हो तो इतना ज़रूर ख्याल करना कि हम मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं, भले हम अल्लाह को नहीं देख रहे हैं, अल्लाह हमें देख रहा है।
अगर दिल में सिर्फ एक लफ्ज़ आपके दिल में बैठ जाए कि अल्लाह हमें हर लम्हा देख रहा है, तो यकीन माने गुनाहों की तरफ नहीं जाएंगे। एक हमारे उस्ताज़ों में से किसी ने सुनाया था कि जब हम मिस्र में गए घूमने के लिए किसी काम की गरज से, तो वहाँ देखा कि एक रास्ते में कुछ दिरहम पड़े हुए हैं, रुपए पैसा गिरा हुआ है। तो एक शख्स ने कहा कि हुजूर ये पैसा